हेलो एवरीवन, मैं अनिल कुमार सिंह स्वागत करता हूं आपका आपके यूट्यूब चैनल विश्व भारती क्लासेस में। आज हम लेकर के आए हैं अवार्ड से जुड़ा हुआ पार्ट 2, क्योंकि पार्ट 1 हम कल आप लोगों के सामने रख चुके हैं। उम्मीद है आप लोगों ने देखा होगा और शायद वीडियो आपको पसंद भी आया होगा। दरअसल अवार्ड का कॉलम बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है। इसकी महत्व को, क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, इन बातों पर पिछले वीडियो में मैंने बताने का काम किया है। हम सिर्फ वैसे क्वेश्चन को ही आपके सामने रखने जा रहे हैं जो आपके लिए परीक्षा में महत्वपूर्ण हो सकते हैं, उपयोगी हो सकते हैं, या जहां से हम लोग प्रश्न आने की उम्मीद कर सकते हैं। सिर्फ संख्या बल को बढ़ाना मेरा मकसद नहीं है, क्योंकि विद्यार्थियों के ऊपर ऑलरेडी इतना बोझ है कि अगर और अनावश्यक तौर पर आपको बोझ के तले दबाने का काम किया जाए तो ये आपके साथ इंसाफ नहीं होगा। सिर्फ उन्हीं जगहों पर मैंने क्वेश्चन बनाने का काम किया है जहां से क्वेश्चन आते रहते हैं। वीडियो को देखने से पहले आप अपने साथ पेन कॉपी अवश्य रखिए, क्योंकि कई सारी ऐसी महत्वपूर्ण बातें होती हैं जिसको कि नोट डाउन करने की ज़रूरत होती है। कल की तारीख में वो बातें भूल जाएंगे आप, और जब भूल जाएंगे तो फिर से वीडियो निकाल करके देखना संभव नहीं होता है। तो महत्वपूर्ण बातों को आप नोट करने का काम करें। आज इसमें अवार्ड से के साथ साथ खेल जगत से जुड़ा हुआ जो विजेता रहे हैं उनसे भी संबंधित कुछ हम प्रश्न रखे हैं, क्योंकि वो भी बहुत रेलेवेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है और वहाँ से प्रायः प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो आप वीडियो को देखने के लिए तैयार हो जाइए। वीडियो को देखिए, देखने के बाद अपनी प्रतिक्रिया मुझ तक अवश्य पहुँचाने का काम कीजिए। साथ ही साथ अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए, और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब भी कीजिए। तो हम लोग क्वेश्चन देखते हैं और ज़रूरत के हिसाब से उसका एक्सप्लेनेशन भी करते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का अवार्ड से जुड़ा हुआ क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन को देखें। 2023 का चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? सबसे पहले बता दें कि हम जो अवार्ड से जुड़ा हुआ पहले वीडियो बनाए हैं, नोबेल पुरस्कार कब शुरू किया गया, कितने क्षेत्र में दिया जाता है, किसको पहले दिया गया, ये सब बातें बता रखे हैं। तो उसको ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि इसको बार बार दोहराएंगे तो अनावश्यक लंबा हो जाएगा। खैर, तो 2023 का चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? ऑप्शन को देखें। ए, डू विस्मैन एवं कैटलीन कैरिको, ये सही उत्तर है। चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 2023 इन्हीं दोनों को दिया गया है, और इन दोनों को ये पुरस्कार दिया गया है कोविड-19 के लिए mRNA टीका तैयार करने के लिए। तो ऑप्शन ए इसका सही है। ऑप्शन बी को देखें। पियरे अगोस्टिनी, फेरेंग क्रॉस एवं एनी एल हुइलियर, इन लोगों को 2023 का फिजिक्स के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो ये दो चीज़ें, बाकी जैसे घोषणा होगा आने वाले वीडियो में हम बताएंगे। एनी इनॉक्स या एर्नॉक्स, इनको 2022 में साहित्य के लिए दिया गया था, और स्वैंते पैबो को मेडिसिन के लिए 2022 में। तो एक का सही उत्तर है ए। क्वेश्चन नंबर 2, चमेली देवी जैन पुरस्कार। सबसे पहले आप ये जान लें कि चमेली देवी जैन पुरस्कार ये महिला पत्रकारिता के लिए दिया जाता है। तो ये पुरस्कार मार्च 2023 में 2022 के लिए किसको दिया गया? सबसे पहले सही उत्तर जान ले। सही उत्तर है धन्या राजेंद्रन, मतलब ऑप्शन बी। ये द न्यूज़ मिनट्स के एडिटर और उसके चीफ हैं, एडिटर इन चीफ हैं धन्या राजेंद्रन। तो सही उत्तर है इसका बी। अब बाकी ऑप्शन का क्या संबंध है अवार्ड से, उसको भी देख लें हम लोग। ऑप्शन ए को देखिए। बॉम्बे जयश्री, ये संगीत कला निधि पुरस्कार से सम्मानित की गई हैं। संगीत कला निधि पुरस्कार 2023 बॉम्बे जयश्री को दिया गया है। ये जो पुरस्कार होता है संगीत कला निधि, ये संगीत एकेडमी के द्वारा दिया जाता है, और बॉम्बे जयश्री जो है ये कर्नाटक गायिका हैं। अब देखें सी, नीलेश वी मेहता, इनको 32वां जीडी बिरला पुरस्कार दिया गया है। 32वां जीडी बिरला पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। और ये जो जीडी बिरला पुरस्कार है ये के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। इस बात को भी आप नोट कर लें, ठीक है। और ऑप्शन डी को देखें। टी के रंगराजन, इनको डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया है। ये बेसिकली राज्यसभा के भूतपूर्व सांसद रहे हैं और CPIM मतलब कि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े रहे हैं। तो इनको डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है।
तो सही उत्तर और बाकी को जो पुरस्कार मिला है उसको भी आप नोट करते जाइए। नंबर 65 मतलब कि 65वां रेमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता भारतीय हैं। किनको मिला है ये पुरस्कार जो भारतीय हैं? ऑप्शन को देखें। कोरवी रचंद, ये बांग्लादेश के हैं जिनको कि इस बार रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है। सी आर राव को अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार 2023 दिया गया है, प्लीज इसको भी नोट कर लें। सी आर राव को अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार 2023 दिया गया है। इस सवाल का सही जवाब है सी, डॉक्टर आर रवि कन्नन, जो कि कैंसर रोग विशेषज्ञ हैं, भारतीय हैं और उनको ये पुरस्कार दिया गया है। ऑप्शन डी को देखें। डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी, इनको 32वां व्यास सम्मान दिया गया है। पागलखाना उनकी जो रचना है उसके लिए व्यास सम्मान डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को। और 32वां रेमन मैग्सेसे पुरस्कार आप सब जानते हैं कि सबसे पहले इस पुरस्कार को जीतने वाले पहले भारतीय विनोबा भावे थे। इसको एशियन नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है और इसके तहत 50,000 US डॉलर की राशि प्रदान की जाती है। 1957 से रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया जा रहा है और प्रति वर्ष ये जो पुरस्कार है ये 31 अगस्त को दिया जाता है। अभी तक भारत के 59 लोगों को रेमन मैग्सेसे अवार्ड मिल चुका है, जबकि सर्वाधिक संख्या इस पुरस्कार को जीतने वाला जो देश है वो है फिलीपींस, जहां के 65 लोगों को ये पुरस्कार अब तक मिल चुका है। तो इस पुरस्कार को जीतने में फिलीपींस पहले स्थान पर और भारत दूसरे स्थान पर है। और इस सवाल का जवाब हम आपको दे चुके हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। नंबर 37 वाचस्पति पुरस्कार दिया जाता है। वाचस्पति पुरस्कार दिया जाता है, ऑप्शन आपके सामने है। यहां हम सीधा आपको आंसर बताते हैं। इसका आंसर है बी, संस्कृत में लेखन के लिए। यह पुरस्कार सिर्फ संस्कृत में लेखन के लिए दिया जाता है वैसे लोगों को जिन्होंने पिछले 10 वर्षों के दौरान जो कोई पुस्तक प्रकाशित किया है और उसके पुस्तक को सम्मानित करने के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है, सिर्फ संस्कृत में लेखन के लिए। वाचस्पति पुरस्कार 1992 से शुरू किया गया और ये पुरस्कार भी दिया जाता है के बिरला फाउंडेशन के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें। नंबर 5 एलेसेंड्रा कोरैप ने 2023 में कौन सा पुरस्कार जीता है? सबसे पहले सही उत्तर जान लेते हैं। सही उत्तर है डी, गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार। ये 34वां संस्करण है गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार का, जो कि एलेसेंड्रा कोरैप को भी मिला है। इसका मतलब कि और लोगों को ही मिला है, उनका भी नाम आपको नोट कर लेना है। पहले ये जान लें कि ये जो गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार है वैसे लोगों को दिया जाता है जो कि नागरिक या सामुदायिक भागीदारी के द्वारा पर्यावरण को एक सकारात्मक दिशा प्रदान करने का काम करते हैं। तो ये उन लोगों को ही प्रदान किया जाता है। ठीक है, इस पुरस्कार की जो शुरुआत हुई वो 1989 में हुई थी। ठीक है, और इसके तहत सभी 6 महाद्वीप के लोगों को इस दिशा में कार्य के लिए दिया जाता है और ये पुरस्कार वार्षिक होता है। ठीक है, इस पुरस्कार को ग्रीन नोबेल अवार्ड भी कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार को ग्रीन या हरित नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है, ग्रीन नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। अब बाकी जिन लोगों को भी ये पुरस्कार 2023 में मिला है उनका भी नाम नोट कर लें, जैसे कि चिलकवा मुंबा, ये जाम्बिया के हैं, इनको भी मिला है। चिलकवा मुंबा प्लीज नोट कर लीजिएगा, कल की तारीख में शायद काम आ जाए। ठीक है, इसके अलावा डेलिमा सिलालाही ये इंडोनेशिया के हैं, इनको भी ये पुरस्कार मिला है। इसके बाद डायने विल्सन ये यूएसए के हैं, इनको भी ये पुरस्कार मिला है, गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार। इसके अलावा फिनलैंड के टेरो मस्टोनन को भी ये पुरस्कार मिला है और साथ ही एक और हैं तुर्की के, जिसको कि तुर्की पहले बोलते थे हम लोग, जफर किजिलकाया। इन सब लोगों को गोल्डन पर्यावरण पुरस्कार दिया गया है। मतलब टोटल 6 लोगों को यह पुरस्कार दिया गया है, उसमें से एलेसेंड्रा कोरैप भी एक है।
ठीक है। और ये पुरस्कार जैसा कि बताया कि ग्रीन नोबेल अवार्ड है, तो नाम से ही स्पष्ट हो जाता है कि ये कितना महत्वपूर्ण पुरस्कार रहा होगा। खैर, बाकी ऑप्शन को भी थोड़ा सा हम लोग देख लें। इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र पुरस्कार, ये जो पुरस्कार है भारत सरकार के द्वारा 1987 में शुरू किया गया था, और ये पुरस्कार वैसे लोगों को दिया जाता है जो कि बंजर भूमि के विकास या वनीकरण के क्षेत्र में काम करते हैं, उनको ये पुरस्कार दी जाती है। 1987 से दिया जा रहा है। मेदिनी पुरस्कार, ये भी 1992 में शुरू किया गया। इंदिरा प्रियदर्शनी मैंने बताया था 1987 में, मेदिनी पुरस्कार 1992 से शुरू किया गया, और ये वैसे भारतीय लेखकों को प्रतिवर्ष दिया जाता है जो कि पर्यावरण या वन्य जीव संरक्षण के लिए अपने लेखन के माध्यम से लोगों को प्रोत्साहित करते हैं। तो मेदिनी पुरस्कार भी पर्यावरण से संबंधित है। जबकि चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड, ये यूएनओ के द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार है। संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार है चैंपियन ऑफ द अर्थ। इन चीज़ों को भी आप नोट कर लें, ये सब चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि जेपीएससी में पर्यावरण भी है, पुरस्कार भी है। ठीक है, अगर आप उसका पेपर 1 का जो मिसलेनियस पार्ट है वहाँ जाएंगे तो उस दृष्टिकोण से भी ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, डेनियल पॉली एवं राशिदा सुमाइला को वर्ष 2023 में कौन सा पुरस्कार दिया गया? तो सबसे पहले सही उत्तर ही जान लें। सही उत्तर है टायलर पुरस्कार। टायलर पुरस्कार को पर्यावरण का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। पर्यावरण का नोबेल पुरस्कार, ठीक है। और ये 1987 से दिया जा रहा है ये पुरस्कार। तो सही उत्तर आपके सामने आ गया। अब बाकी को जान लें। जैसे ऑप्शन ए को देखिए, पाल्मे पुरस्कार, ये स्वीडन द्वारा वहाँ के भूतपूर्व प्रधानमंत्री उल्फ पाल्मे की स्मृति में दिया जाता है। और वैसे लोगों को पाल्मे पुरस्कार दिया जाता है जो कि लोकतांत्रिक मूल्यों को, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को बढ़ाने के लिए विश्वव्यापी स्तर पर प्रयास करते हैं। तो उल्फ पाल्मे पुरस्कार डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को इंक्रीज करने वाले लोगों को दिया जाता है। उसके बाद साइमन बोलीवर पुरस्कार, ये यूनेस्को के द्वारा 1983 से दिया जा रहा है। वेनेजुएला की सरकार इसको देती है, और ये साइमन बोलीवर पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय शांति और सद्भावना के लिए दिया जाता है। ये चीज़ें भी नोट कर लें। और राइट लाइवलीहुड पुरस्कार, जिसको कि अल्टरनेटिव नोबेल पुरस्कार कहते हैं। देखिए, टायलर पुरस्कार को पर्यावरण का नोबेल पुरस्कार, इसके पहले हम आपको बताया कि ग्रीन नोबेल अवार्ड कहते हैं गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार को। तो इस तरह का चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो राइट लाइवलीहुड पुरस्कार जो है, इसको वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार या अल्टरनेटिव नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। ये पर्यावरण एवं सामाजिक न्याय के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को दिया जाता है। और राइट लाइवलीहुड पुरस्कार जो है वो 1980 से दिया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 7, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार या मैन बुकर पुरस्कार 2023 में किसे प्रदान किया गया है? सही उत्तर जान लें। सही उत्तर है इसका ए, जॉर्जी गोस्पोंदिनो। जॉर्जी गोस्पोंदिनो, ठीक है, नाम भी थोड़ा अटपटा है, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। जबकि गीतांजलि श्री को देखिए 2022 में इनको ये पुरस्कार दिया गया था। गीतांजलि श्री को 2022 में ये पुरस्कार दिया गया था। उनकी पुस्तक रेत समाधि, जो कि टॉम्ब ऑफ सैंड का हिंदी संस्करण था, और हिंदी के लिए ये पुरस्कार जीतने वाली ये पहली और अभी तक एकमात्र लेखिका हैं, गीतांजलि श्री, ठीक है। एंजेला रोडेल, ये इन्होंने टाइम सेल्टर को अंग्रेजी में अनुवाद किया था, जो कि जॉर्जी गोस्पोंदिनो की किताब है, ठीक है। ये बुल्गारिया के हैं जिनको कि ये अवार्ड दिया गया है। उनका जो किताब था जॉर्जी गोस्पोंदिनो का, उनका किताब का नाम था टाइम सेल्टर, और टाइम सेल्टर को अंग्रेजी में अनुवाद किया था एंजेला रोडेल ने, ठीक है। इस चीज़ को भी आप नोट कर ले। जॉर्जी बुल्गारिया की है, और बुल्गारिया की ये प्रथम है जिनको कि ये पुरस्कार दिया गया है। जबकि इस्माइल कादरी इस पुरस्कार को जीतने वाले पहले व्यक्ति हैं जिनको ये पुरस्कार 2005 में मिला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े हम लोग।
नंबर 8, गांधी शांति पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? आप सब सही उत्तर जानते होंगे। सी इसका सही उत्तर है, गीता प्रेस गोरखपुर। ठीक है, तो सही उत्तर आपके सामने आ गया। शेख मुजीबुर रहमान, इनको बांग्लादेश का राष्ट्रपिता कहा जाता है। ठीक है, और 2020 में इनको ये पुरस्कार दिया गया था। इनको बंगबंधु भी कहते हैं और बांग्लादेश का राष्ट्रपिता भी कहते हैं। ऑप्शन बी को देखिए, गीतांजलि श्री एवं रमेश प्रसाद पाणिग्राही, इनको कलिंग साहित्य पुरस्कार 2023 दिया गया है। कलिंग साहित्य पुरस्कार 2023 दिया गया है। ठीक है, कलिंग पुरस्कार भी बहुत इंपॉर्टेंट पुरस्कार है और 1952 से कलिंगा फाउंडेशन उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा ये दिया जाता है, तो उनको कलिंग साहित्य पुरस्कार मिला है। ऑप्शन बी का हम बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 9, जेसी ओवेंस पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? सही उत्तर जानते हैं। सही उत्तर है डी, खेलकूद। 1981 में यह स्थापित हुआ था और सबसे पहले यह पुरस्कार जो जेसी ओवेंस पुरस्कार था, एडविन मोएज को दिया गया था। ये ट्रैक एंड फील्ड से जुड़ा हुआ यूएस ट्रैक एंड फील्ड का ये सबसे बड़ा पुरस्कार होता है, जेसी ओवेंस पुरस्कार। यूएस ट्रैक एंड फील्ड का ये सबसे बड़ा पुरस्कार है जो 1981 से दिया जा रहा है, तो इसका संबंध खेलकूद से है। नंबर 10, फीफा फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन का वर्ष 2023 का सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी है। पुरुष खिलाड़ी आप सब जानते होंगे, लियोनेल मेसी। यहां बात कर रहे हैं हम लोग सर्वश्रेष्ठ महिला फुटबॉल खिलाड़ी का, और इसका सही उत्तर है एलेक्सिया पुटेलस। ये स्पेन की हैं जिनको कि फीफा का 2023 का बेस्ट फुटबॉलर का पुरस्कार दिया गया है महिला कैटेगरी में। ठीक है, ऑप्शन बी को देखिए, सरीना विगमैन। सरीना विगमैन जो हैं ये इंग्लैंड की कोच रही हैं महिला टीम की। इसके लिए इनको बेस्ट कोच का अवार्ड दिया गया है फीफा के द्वारा, महिला कोच का, महिला कोच जो फुटबॉल का कोचिंग देती हैं। सी, लियोनेल स्कैलोनी, ये मेल के बेस्ट कोच माने जाते हैं, मतलब कि पुरुषों के फुटबॉल का ये बेस्ट कोच घोषित किए गए हैं, और ये कोच थे अर्जेंटीना के टीम का जिसके नेतृत्व में ये इस बार फीफा कप भी जीते हैं। ठीक है, तो लियोनेल स्कैलोनी अर्जेंटीना टीम के कोच थे और उनको बेस्ट कोच का पुरुष वर्ग में ये पुरस्कार दिया गया है फीफा का। ठीक है, और किलियन मबापे आपको याद होगा, फ्रांस के ये कप्तान थे और फाइनल मैच में इन्होंने जो जलवा दिखाया था वो फुटबॉल देखने वाले हर व्यक्ति को लंबे समय तक याद रहेगा। अगर आपने वो मैच देखा होगा तो आपको इस बात का एहसास होगा। एनीवे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, वर्तमान में आईसीसी का, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का, ओडीआई मतलब कि 50 ओवर्स का मैच का बात कर रहे हैं हम लोग, वनडे क्रिकेट का, क्रिकेटर ऑफ द ईयर कौन है? ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर कौन है? सबसे पहले सही उत्तर, और सही उत्तर है बाबर आजम जो कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कप्तान है। तो इसका सही उत्तर है बाबर आजम। बाकी ऑप्शन को देखिए, बेन स्टोक्स को जो कि इंग्लैंड के प्लेयर हैं, टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर का आईसीसी अवार्ड दिया गया है। टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर, प्लीज नोट कर लें। सूर्य कुमार यादव टी20 के क्रिकेटर ऑफ द ईयर घोषित किए गए हैं आईसीसी के द्वारा, जबकि मार्को जैनसन जो हैं ये इमर्जिंग प्लेयर, आईसीसी का इमर्जिंग उभरता हुआ खिलाड़ी का पुरस्कार जीते हैं मार्को जैनसन, ये दक्षिण अफ्रीका के हैं। तो मार्को जैनसन पुरुष वर्ग में इमर्जिंग क्रिकेटर के तौर पर, और यहां पर यह भी जान लें कि भारत की रेणुका सिंह को महिला कैटेगरी में इमर्जिंग क्रिकेटर का ये पुरस्कार दिया गया है, इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर आईसीसी का। ठीक है, तो मार्को जैनसन पुरुष वर्ग में इमर्जिंग और रेणुका सिंह भारत की महिला वर्ग में इमर्जिंग। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, वर्तमान में पुरुष हॉकी विश्व कप का विजेता राष्ट्र कौन है? ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है जर्मनी, और ये जो मैच हुआ 2023 में ये भारत में ही हुआ था, कलिंगा स्टेडियम उड़ीसा में ये फाइनल भी हुई थी, तो ये भारत से जुड़ा हुआ है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। जर्मनी विजेता रहा था और बेल्जियम जो था ये रनर अप मतलब कि उप विजेता रहा था। ठीक है, अगला जो विश्व कप हॉकी होगा वो होगा 2026 में, और ये होगा बेल्जियम और नीदरलैंड में।
दोनों के संयुक्त तत्वावधान में होगा, ज्वाइंटली ये लोग ऑर्गेनाइज करेंगे, जहां महिला और पुरुष दोनों का विश्व कप हॉकी होगा। तो अगला हॉकी का 2026 बेल्जियम और नीदरलैंड में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। क्वेश्चन नंबर 13, फ्रेंच ओपन 2023 का उप विजेता है। देखिए यहां पर हम आपको बताना चाहेंगे कि जो ग्रैंड स्लैम से जुड़ा हुआ मतलब लॉन टेनिस का जो चारों पुरस्कार है, इसके विषय में हम नोट करवाएंगे, आप नोट कर लीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चन हमेशा ही पूछे जाते हैं न किसी रूप में। यहाँ से आप प्रायः क्वेश्चन देखेंगे। आपको जो कुछ कर लेना है वो ये कर लेना है कि चारों ग्रैंड स्लैम पुरुष में कौन जीता, महिला में कौन जीता, कौन हारा, पुरुष वर्ग में भी और महिला वर्ग में भी। इसको आप एकदम नोट करके एक साल का पूरा तैयार कर लें। इस साल का चारों ग्रैंड स्लैम खत्म हो चुका है, तो आप इसको नोट करके रख लें। कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हम यहाँ पर आपको निश्चित तौर पे नोट भी करवा देंगे, जिसको कि आप अपने साथ रखिए, ये आगे आपको काम आएगा। खैर, फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर देख लें हम लोग। फ्रेंच ओपन 2023 का उप विजेता कौन है? तो उप विजेता हैं कैस्पर रूड, और कैस्पर रूड जो हैं ये नॉर्वे के हैं। ठीक है, अब ये चीज आपने देख लिया। फ्रेंच ओपन का जो आधिकारिक या ऑफिशियल नाम है उसको बोलते हैं रोलैंड गैरोस। रोलैंड गैरोस, ये आप नोट कर लें। ठीक है, अब जो 4 ग्रैंड स्लैम हैं वो कैसे कैसे क्रोनोलॉजी में होते हैं उसको भी हम बता दें, लेकिन इसके पहले आपको बता दें कि फ्रेंच ओपन के उप विजेता तो कैस्पर रूड हैं, विजेता हैं नोवाक जोकोविच। और इस साल का 2023 का जो चारों ग्रैंड स्लैम हुआ उसमें सिर्फ एक ऐसा है जो कि नोवाक जोकोविच ने नहीं जीता है और बाकी सब उनके द्वारा ही जीता गया है। तो आपका जो क्रोनोलॉजी है ये ग्रैंड स्लैम का, उसमें सबसे पहले आता है ऑस्ट्रेलियन ओपन। आप नोट कर लीजिए प्लीज। ऑस्ट्रेलियन ओपन ये 1905 में शुरू हुआ। 1905 में शुरू हुआ। ये मेलबॉर्न में, ऑस्ट्रेलिया के मेलबॉर्न में जनवरी महीना में होता है। हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है और इसको रॉड लेवर एरिना कहा जाता है। मतलब इसका जहां पे ये गेम होता है रॉड लेवर एरिना कहा जाता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन को सबसे अधिक बार जोकोविच ने ही जीता है। 22 ग्रैंड स्लैम उनके नाम पर हैं, जिसमें से 10 उन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा 2023 का नोवाक जोकोविच ऑस्ट्रेलियन ओपन का विजेता है, जबकि उप विजेता पुरुष वर्ग का ही हम फिलहाल यहां पर बात कर रहे हैं। पुरुष वर्ग के जो विजेता हैं उनका नाम है स्टाफोनिस सिपास, ऐसे ही कुछ नाम है, सिपास। ठीक है, ये ग्रीस के हैं, जबकि जोकोविच जो है ये सर्बिया के हैं, ये भी नोट कर लीजिएगा। कैस्पर रूड हमने बताया कि नॉर्वे के हैं, क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है। तो कैस्पर रूड जो फ्रेंच ओपन के उप विजेता हैं वो नॉर्वे के हैं। नोवाक जोकोविच जो हैं ये सर्बिया के हैं और ये इस पुरस्कार को जीतने वाले भी हैं। और साथ ही ऑस्ट्रेलियन के विषय में बता रहे थे, इस पुरस्कार को भी जीता। हम फिर से दोहरा दे रहे हैं। जोकोविच ऑस्ट्रेलियन ओपन ग्रैंड स्लैम का पहला, स्टेफानोस सित्सिपास ये जो ग्रीस के हैं ये उप विजेता रहे हैं। इसके अलावा हमने बताया कि ये 1905 में ऑस्ट्रेलियन ओपन शुरू हुआ, जनवरी में मेलबॉर्न में होता है, हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है, रॉड लेवर एरिना इसका खेल का मैदान है या रिंग है जो भी है। ठीक है, सबसे अधिक बार जोकोविच ने जीता है। अब ऑस्ट्रेलियन ओपन के बाद अगला होता है फ्रेंच ओपन, और फ्रेंच ओपन की शुरुआत हुई 1891 में। ठीक है, ये मई और जून के महीना में होता है और ये क्ले कोर्ट पर खेला जाता है। क्ले कोर्ट मतलब जिसको हम लोग बोलते हैं लाल बजरी। ठीक है, तो क्ले कोर्ट पर ये खेला जाता है। और यहां पर एक चीज और जान लें कि किंग ऑफ क्ले कोर्ट, लाल बजरी जिसको बोलते हैं, राफेल नाडाल को कहा जाता है किंग ऑफ क्ले कोर्ट। उन्होंने 14 बार ये चीज जीता है। राफेल नाडाल किंग ऑफ क्ले कोर्ट, जो कि फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट पर खेला जाता है। अभी थोड़ी देर पहले हम आपको बताए थे कि फ्रेंच ओपन का ऑफिशियल नाम रोलैंड गैरोस है, जो कि पेरिस में है, जहां पर यह होता है। 1891 से शुरू हुआ था। तीसरे नंबर पर आता है विंबलडन। अच्छा, एक चीज और यहां पर नोट कर लें। अच्छा, ये तो हमने बता ही दिया कि फ्रेंच ओपन जोकोविच ने जीता है और कैस्पर रूड जो है वो उप विजेता रहे हैं।
अब तीसरा जो ग्रैंड स्लैम है वो है विंबलडन। ये ऑर्डर भी है, ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच, फिर विंबलडन। विंबलडन 1877 में शुरू हुआ, मतलब सबसे पहले शुरू हुआ है विंबलडन ही, ठीक है, 1877 में, और ऑस्ट्रेलियन ओपन 1905 में, ये सबसे अंत में। तो ये जो विंबलडन है ये जून और जुलाई में होता है। ये ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है, घास का मैदान पर होता है, लंदन में होता है, ठीक है। इस बार के विंबलडन के विजेता हैं कार्लोस अल्काराज। सिर्फ यही एक है जो जोकोविच नहीं जीते हैं ग्रैंड स्लैम में 2023 का, ठीक है। यहां पर विंबलडन के विजेता हैं कार्लोस अल्काराज जो कि स्पेन के हैं, और नोवाक जोकोविच उप विजेता रहे थे। तो मतलब चारों ग्रैंड स्लैम में जोकोविच हैं, लेकिन विंबलडन के उप विजेता हैं, ठीक है। चौथा है यूएस ओपन। यूएस ओपन 1881 में शुरू हुआ, तो मतलब ये दूसरे नंबर पर है। पहले नंबर पर विंबलडन है, तीसरे पर फ्रेंच और ऑस्ट्रेलियन सबसे बाद में शुरू हुआ। सबका हम ईयर भी बताए हैं, उसको भी नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ऑस्ट्रेलियन हार्ड कोर्ट पर बताया, फ्रेंच क्ले कोर्ट पर बताया, उसके बाद विंबलडन ग्रास कोर्ट पर, और यूएस ओपन ये भी हार्ड कोर्ट पर होता है, और ये अगस्त और सितंबर में होता है। तो ये खेल भी पूरा हो चुका है, ठीक है। इस बार के विजेता हैं जोकोविच, और सेकंड नंबर पर हैं डेनिल मेदवेदेव। डेनिल मेदवेदेव ये दूसरे नंबर पर, मतलब कि उप विजेता रहे हैं। ये जो यूएस ओपन है ये फ्लशिंग मीडोज न्यूयॉर्क में जगह है, फ्लशिंग मीडोज, उसके बिली जीन किंग नेशनल टेनिस सेंटर में खेला जाता है। फ्लशिंग मीडोज न्यूयॉर्क के बिली जीन किंग नेशनल टेनिस सेंटर में खेला जाता है। यहां आपको बता दें कि फ्लशिंग मीडोज न्यूयॉर्क और जो आपका फ्रेंच ओपन से जुड़ा हुआ था रोलैंड गैरोस। अभी बीपीएससी का जो एग्जाम हुआ 69th का, वहां एक क्वेश्चन मैच करने के लिए था, उसमें ये दोनों ही ऑप्शन थे, ठीक है। अगर ये दो भी जानते तो शायद आप पकड़ने की स्थिति में आ जाते और आंसर सही कर लेते। तो फ्रेंच ओपन और इसके अलावा ग्रैंड स्लैम के सारे अवार्ड, ठीक है, इसको जरूर नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नंबर 14, 2023 की गणतंत्र दिवस की झांकी के लिए किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को पहला पुरस्कार दिया गया? सीधा इसका उत्तर जानते हैं, और इसका सही उत्तर है ए, उत्तराखंड। इसमें और कुछ बताने को नहीं है। दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र था वैसे, और तीसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश। तो उत्तराखंड, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश 1, 2, 3 नंबर विजेता थे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 किस राज्य के आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को दिया गया है? तो इसका सही उत्तर है डी, जिसमें लिखा हुआ बी और सी दोनों, ठीक है। मतलब मिजोरम। मिजोरम का लुंगफेई फायर स्टेशन को, लुंगफेई फायर स्टेशन प्लीज नोट कर लीजिए, और ओडिशा स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को। तो मिजोरम और उड़ीसा दोनों को यह पुरस्कार 2023 के लिए प्रदान किया गया है। नंबर 16, 2022 में प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? वो पहला था, ठीक है। ऑप्शन को देख लीजिए, आशा भोसले, निर्मला सीतारमण, नरेंद्र मोदी और द्रौपदी मुर्मू। ये जो पहला पुरस्कार दिया गया था वो था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। तो 2022 का पहला नरेंद्र मोदी को, जबकि आशा भोसले को 2023 में ये पुरस्कार दिया गया है। मतलब आशा भोसले इस पुरस्कार को जीतने वाली दूसरी हैं, और पहले हैं नरेंद्र मोदी। ये जो पुरस्कार है, जिसकी शुरुआत अभी हाल में ही 2022 में ही हुई है, ऐसे व्यक्ति को दिया जाता है जिसने कि अपना पूरा जीवन देश और समाज के लिए निस्वार्थ रूप से समर्पित कर दिया हो, उनको ही ये पुरस्कार दिया जाता है। तो पहला नरेंद्र मोदी और दूसरा 2023 के लिए आशा भोसले। नंबर 17, निम्न में से कौन सा पुरस्कार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को प्रदान किया गया है? 4 अवार्ड हैं, इनमें से कौन सा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को दिया गया है? तो आखिरी वाला, मतलब ऑप्शन डी, द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार पुरस्कार, ये सूरीनाम जो दक्षिण अफ्रीकी देश है उसके द्वारा है, दिया जाता है, और ये पुरस्कार ही राष्ट्रपति मुर्मू को प्राप्त हुआ है। बाकी जो पहला, दूसरा और तीसरा, मतलब ए, बी और सी है, ये तीनों ही पुरस्कार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिए गए हैं,
तो इसका सही उत्तर है डी। एक एक करके भी क्वेश्चन है। जैसे मान ले आपसे पूछ दे कि लोकमान्य तिलक पुरस्कार इस वर्ष का किसको दिया गया, मोदी। ऑर्डर ऑफ द नाइल मिस्र का ये पुरस्कार किसको दिया गया, तो मोदी जी को। इस तरीके से तो ए बी सी नरेंद्र मोदी को और आखिरी वाला डी राष्ट्रपति मुर्मू को। नंबर 18, डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है। सबसे पहले आप सही उत्तर जान लें। सही उत्तर है सी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को यह पुरस्कार दिया गया है। अब बाकी को देख लें। CR राव, ये हम पहले ही बता चुके हैं, अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार 2023 उनको दिया गया, CR राव को। MC मैरीकॉम जो बॉक्सर हैं, इनको दिया गया है यूके इंडिया पुरस्कार, यूके इंडिया पुरस्कार MC मैरीकॉम को। और कुमार मंगलम बिरला को, इनको बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड्स, डिकेड्स मतलब दशक, का पुरस्कार दिया गया है। बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड अवार्ड दिया गया है कुमार मंगलम बिरला को। ये चारों चीज का ऑप्शन और उसका आंसर। नंबर 19, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार 2023 से सम्मानित किए गए हैं। आंसर देख लें। आंसर है ए, डॉक्टर महेश कुमार मिश्रा, उनको ये पुरस्कार दिया गया। ये पुरस्कार बहुत हाईलाइटेड नहीं है, लेकिन ऐसे सवाल भी ऐसे आते हैं, इसीलिए कुछ ऐसे सवाल भी मैंने आपके लिए रखा है। ऑप्शन बी को देखें। प्रोफेसर हरि बाल कृष्णन, इनको मार्कोनी पुरस्कार 2023 दिया गया है। मार्कोनी पुरस्कार 2023। शशिकांत दास, इनको गवर्नर ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। शशिकांत दास को गवर्नर ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। जबकि प्रोफेसर जोइता गुप्ता को डच नोबल पुरस्कार दिया गया है। नाम में ही नोबल है तो अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्रोफेसर जोइता गुप्ता को डच नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो सही उत्तर है ए और बाकी के जानकारी आपके सामने है। नंबर 20, अरुंधति राय को निम्न में से कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया है। सही उत्तर जान लें। सही उत्तर है बी, यूरोपीय निबंध पुरस्कार। इकबाल मसीह पुरस्कार ये दिया गया है ललिता नटराजन को। इकबाल मसीह पुरस्कार सब इसी वर्ष का है, ललिता नटराजन को। जर्मन बुक ट्रेड 2023 का शांति पुरस्कार दिया गया है सलमान रुश्दी को। सलमान रुश्दी को। जबकि ऑप्शन डी को देखिए, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ये दिया गया है डॉक्टर प्रभा आत्रेय को। डॉक्टर प्रभा आत्रेय को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। क्वेश्चन नंबर 21, भारत में साहित्य में तीसरा सर्वोच्च पुरस्कार साहित्य अकादमी है, जो पहली बार किसे प्रदान किया गया था। पहले हम ये बता दें कि अवार्ड से जुड़ा हुआ जो पहला वीडियो था, इसके पहले वाला वीडियो, उसमें हमने ये बताया है कि साहित्य के क्षेत्र में कौन सा है, नागरिक पुरस्कार का क्रोनोलॉजी क्या है, गैलेंट्री अवार्ड का क्रोनोलॉजी क्या है, खेल पुरस्कार का क्रोनोलॉजी क्या है। तो वो आपको पिछला वीडियो में मिल जाएगा, ठीक है। तो ये तीसरा सर्वोच्च साहित्य अकादमी जो है, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार, उससे संबंधित क्वेश्चन है। जो सबसे पहले किसको दिया गया, ऑप्शन को देखिए। जी शंकर कुरुपू, आप सब जानते हैं, इनको सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था, जो कि साहित्य के क्षेत्र में भारत में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है, ठीक है। ये पुरस्कार 1961 में शुरू हुआ था। ऑप्शन बी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सर्वपल्ली राधाकृष्णन को साहित्य अकादमी फेलोशिप पुरस्कार दिया गया था और ये इस पुरस्कार को जीतने वाले पहले व्यक्ति हैं। साहित्य अकादमी फेलोशिप पुरस्कार भारत में साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है। ज्ञानपीठ, उसके बाद साहित्य अकादमी फेलोशिप, जो कि साहित्य अकादमी देती है। और अगर सिर्फ साहित्य अकादमी के तहत बात करें तो साहित्य अकादमी का सबसे बड़ा पुरस्कार यही साहित्य अकादमी फेलोशिप होता है। ये पुरस्कार 1968 में शुरू किया गया था और सबसे पहले मैंने बताया कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दिया गया था। इस सवाल का सही जवाब है माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी, ठीक है। उनको यह पुरस्कार दिया गया था 1955 में। माखनलाल चतुर्वेदी को यह पुरस्कार 1955 में दिया गया था और उनकी रचना हिम तरंगिणी के लिए ये पुरस्कार दिया गया था। तो हिम तरंगिणी किसने लिखा? माखनलाल चतुर्वेदी ने, और इसके लिए इनको पहला साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था। जबकि महादेवी वर्मा, इनको यामा पुस्तक के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था और हिंदी में
ज्ञानपीठ पुरस्कार जीतने वाली ये पहली महिला है, हिंदी में पहली महिला है। वैसे ओवरऑल पहली महिला जो थी वो थी बांग्ला लेखिका आशापूर्णा देवी, जिनको कि प्रथम प्रतिश्रुति के लिए ये पुरस्कार दिया गया था। यहाँ एक चीज़ और जान ले, जो साहित्य एकेडमी पुरस्कार है, जो तीसरा सर्वोच्च पुरस्कार है, ये 8वीं अनुसूची में शामिल जो 22 भाषाएं हैं उनके अलावा अंग्रेजी और राजस्थानी में लेखन के लिए भी दिया जाता है। मतलब साहित्य एकेडमी पुरस्कार 24 भाषाओं में दिया जाता है, जबकि ज्ञानपीठ सिर्फ 22 भाषा में जो 8वीं अनुसूची में शामिल है उसमें दिया जाता है। साहित्य एकेडमी फेलोशिप पुरस्कार जो होता है वो किसी एक व्यक्ति को, जिनको कि फेलो घोषित किया जाता है, उनको प्रदान किया जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन और इस सेट में, जनवरी 2023 को FIH फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी के राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका सही उत्तर है A, V कार्तिकेयन पांडियन। ठीक है, और जो ऑप्शन बी में है तैयब इकराम, ये FIH के प्रमुख हैं, उसके अध्यक्ष हैं। तो आंसर ए है इस सवाल का सही जवाब। इस सेट में सिर्फ 22 क्वेश्चन ही हैं। ठीक है, और लगभग इन 2 वीडियो में मैंने अवार्ड से जुड़े हुए कमोबेश सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपके सामने रखा है। तो 22 और 10 32, लेकिन ऑप्शन के साथ अगर हम लोग जाएंगे तो ये संख्या 60 के अराउंड चला जाएगा। और ऑलमोस्ट सारे जो इंपॉर्टेंट अवार्ड हैं मैंने यहाँ पर आपके सामने रखने का काम किया है और उससे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियाँ भी आपको उपलब्ध कराई है। अभी नोबेल पुरस्कार की घोषणा हो रही है, तो जो नया नया आएगा आप उसको निश्चित तौर पे नोट कर लीजिएगा। ठीक है, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, आपकी प्रतिक्रिया का मुझे इंतजार रहेगा।